त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रियम त्रिपाठी मैथ्स। स्टूडेंट, हम लोग की लिमिट सीरीज चल रही है और 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म और अलजेब्रा ऑफ लिमिट, और समय बचेगा तो 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे। हम लोग ये दोनों पॉइंट को पिछले वीडियो में पढ़ने वाले थे, लेकिन समय के कुछ अभाव के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए। आज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये अपने नाम का मतलब अर्थ स्वयं बता रहा है कि मैं इनडिटरमिनेट हूँ, मुझे कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता है, परिभाषित नहीं कर सकता है, मैं मीनिंगलेस हूँ, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है इनडिटरमिनेट, मतलब डिटरमाइन ना किया जा सके जिसे। और पहले इसके फॉर्म देखते हैं। ये 2 फॉर्म में दिखता है हम लोगों को, एक दिखता है अलजेब्रिक फॉर्म में और एक दिखता है एक्सपोनेंशियली फॉर्म में। अलजेब्रिक फॉर्म में आपको कैसे कैसे इसके दर्शन हो सकते हैं, आपको 0/0 के रूप में दिख सकता है ये। इसी का मॉडिफाई फॉर्म है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। एक और आपको फॉर्म में दिखता है, इस फॉर्म में दिखता है 0 × इनफाइनाइट, और एक दिखता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये आपको इस 4 फॉर्म में दिखेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल किस फॉर्म में दिखेगा आपको, लाइक 1 टू द पावर इनफाइनाइट दिखेगा, 0 टू द पावर 0 दिखेगा, और एक दिखता है और इनफाइनाइट टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0। टोटल मिलाकर 4 इधर और 3 इधर, 7 फॉर्म में इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? हम लोग कुछ फंक्शन ऐसे लेंगे या हम लोग को क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जैसे कि x² - 4 डिवाइड बाई x - 2, और लिमिट आपकी दी रहेगी टेंडिंग टू 2। अब आप 2 पुट करेंगे अगर इसमें, तो आपको ऊपर मिलेगा 4 - 4 और डिनोमिनेटर में मिलेगा 2 - 2, मतलब 0/0 आ गया। अब इसको आप क्या आंसर के फॉर्म में दे सकते हो कि सर मेरा आंसर आ गया। 0/0 का क्या मतलब भाई, ये तो भाई मीनिंगलेस है। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? एक लड़का ने आंसर दिया है, बच्चे ने, कि मैं इसको 1 लिखूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा सर कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम क्वांटिटी होती तो क्या लिखते हो? मैंने कहा यार तो 1 लिखता हूँ मैं। 5/5 को क्या लिखते हैं सर? तो मैंने कहा इसको भी 1 ही लिखता हूँ। पूछा क्यों? मैंने कहा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी, ऑब्वियसली 1 आती है। तो उसने बोला सर यहाँ भी तो सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी है। तो मैंने कहा बात तो सही है, चलो तो इसकी बात मान लेते हैं, 1 लिखते हैं। तब से दूसरा और बोल पड़ा उसमें से, उसने बोला सर जब न्यूमरेटर में 0 होता है और डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी होती तो आप क्या लिखते हो? मैंने कहा इसको तो यार 0 लिखता हूँ, 0। तो कहा सर यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं? ऐसी बात सामने आई तो मैंने कहा 0 लिख सकते हैं। तीसरे ने बोला सर जब डिनोमिनेटर में 0 होता है, न्यूमरेटर में 0 होता है तो हम 0 लिखते हैं, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? मतलब ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, a/0। तो मैंने कहा इसको तो यार इनफाइनाइट को टेंड करता है, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाती है। तो कहा यहाँ नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर में 0। तो मैंने कहा लिख सकते हैं। अगर इसकी बात मानोगे तो दोनों खफा हो जाएंगे, इसकी बात मानोगे तो दोनों नाराज़ हो जाएंगे। तो एक हमको एक वैल्यू नहीं मिल रही है। 0/0 मतलब नथिंग बाय नथिंग करने पर क्या 1 मिलेगा? हमको नहीं मिल सकता है। क्या 0/0 करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा? ये भी नहीं मिल सकता है। तो एक तरह से मीनिंगलेस है, ठीक है, इनडिटरमिनेट। ऐसे हम लोग कोई बता ही नहीं पा रहा है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसीलिए इसको हम लोग नाम दिए हैं इनडिटरमिनेट। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आप कोई फंक्शन लीजिए, यही वाला ले लीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब फंक्शन तो यह है हमारा, लेकिन 2 पर ये डिफाइंड नहीं होगा कभी, लेकिन हम लोग डिफाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट, इसलिए लिमिट पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्म जान गए, इसको आप लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पर। ओके स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। उसके बाद टाइम बचेगा तो क्वेश्चन भी करेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। मान लेते हैं लेट लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), इसकी वैल्यू l है। इसकी वैल्यू l नहीं है, मतलब कि x जब a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन l को अप्रोच कर रहा है। ये आदत सी हो गई वैल्यू कहने की ना, तो वैल्यू कह सकते हैं। और आपका एक और फंक्शन है x टेंडिंग टू a gx, इसकी वैल्यू m है, और l m दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब LHL RHL दोनों में इक्वल होगा, इसका अलग इसका अलग। तो पहला पॉइंट है अलजेब्रा में,
आपको कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए एक ब्रैकेट में fx प्लस माइनस gx, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, fx को अलग कर लोगे, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस gx। इसको आप सेपरेटली लिमिट लेकर फंक्शन fx को अलग सॉल्व कर सकते हैं और gx को लिमिट के साथ अलग सॉल्व कर सकते हो आप। अगली प्रॉपर्टी है या अलजेब्रा हम लोग का पढ़ना है, fx इंटू अगर gx आपको दे दे तो आप इसको भी सेपरेटली अलग अलग कर सकते हो बीच में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आपको अगर fx gx दो फंक्शन डिवाइड में दे दे तब भी आप कर सकते हो, उनको सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। कैसे? fx डिवाइडेड बाई gx, तो आप इसको सेपरेटली ऐसे कर सकते हो। gx x g ऑफ x, ठीक है, पॉइंट नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डी। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख जाए, किसी कांस्टेंट के साथ वो फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो और फिर आप अपना लिमिट सॉल्व कर लो। ठीक, और कहीं आपको ऐसा अगर दिख जाए, अगर उस फंक्शन में मॉडुलस लगा है, ठीक है, तो आप पूरे लिमिट पर मॉडुलस लगा सकते हो ऐसे। अगर आपको ऐसा दिख जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में fx टू द पावर gx लिखा है कोई फंक्शन, मतलब fx और पावर में कोई अलग फंक्शन gx है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। उसको अलग सेपरेटली सॉल्व कर लो, इसको अलग सेपरेटली सॉल्व कर लो। ठीक है, ये अपने कुछ फॉर्म हो गए अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ चुके हैं कि कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो किसी खास वैल्यू पर अनडिफाइंड हो जाएंगे, इनडिटरमिनेट आ जाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ लिमिट जो भी रूल लगाकर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू पता करेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के आधार पर, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पर एक क्वेश्चन करें। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a दिस इक्वल टू 2 एंड दिस इक्वल टू 1 देन fx इंटू जी एक्स पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ना पढ़े होते तो ये ब्रैकेट और fx gx की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग शायद ना बता पाते, बट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। हमने बताया था fx प्लस gx को हम लोग अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दी है 2, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, इसको भी सेपरेटली gx लिख देंगे और इस इक्वेशन की वैल्यू दी है 1। जरा इस दोनों इक्वेशन को ऐड करो, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, और इसकी वैल्यू 2 होगी और इधर से 3 होगा ऐड करने पर, तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, इधर होगा 3 इधर होगा 2, 2 जाएगा नीचे, मतलब 3/2। इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब यही वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दो तो हमको gx पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलो यहीं पर रख देते हैं, 3/2 उधर जाएगा, 2 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 माइनस 3/2, जो वैल्यू होगी आपकी 1/2। ठीक है, हमको लिमिट fx की वैल्यू मिल गई, लिमिट gx की वैल्यू मिल गई, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a यहाँ भी है, एक्सटेंडिंग टू a यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो fx इंटू gx कितना मिल जाएगा, 3/2 इंटू 1/2 मतलब 3/4। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।